मार्केटें बनी हैं तोड़ दिए सरकार, इनको एक मार्केट बना के देना चाहिए ना। अभी इनके पास ना बिजनेस रहेगी ना नौकरी रहेगी, वो कहाँ क्या कमाए खाएं। अयोध्या में जेब काटे चोरी करें या तो भूख से मरे। एक लोग के पास भी धंधा व्यापार नहीं है, क्या करेंगे उन लोग। और ये भाड़ा वाले थे वो बेचारे कहाँ जाएं, कहाँ कौन सा नौकरी से भी सरकार देगा उनको, कौन सा मार्केट दिया बनवा के अयोध्या वाले को। बाहर वाले आके ले, दिल्ली वाले, लखनऊ वाले, हरियाणा वाले, पंजाब वाले रुपया दे ले रहे, गरीब आदमी ले ही नहीं पा रहा है। अयोध्या तो पूरा बाहर वाला ले लिया, अयोध्या वाले तो रोड पे आ गए, भीख मांग रहे हैं। अयोध्या वाले रोड पे आ गए एकदम से, सब बोले अयोध्या वाले खूब कमाएंगे, खूब, अयोध्या वाले भीख मांग रहे हैं अयोध्या में। तो देखिए, नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। साथियों, चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। 4 जो जून था उसको चुनाव परिणामों की घोषणा हो गई थी। अयोध्या ने इस बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया था, तो कहीं ना कहीं उनका अनुमान था कि हो सकता है कि अयोध्या से काफ़ी सुखद संदेश आए, लेकिन वैसा नहीं हो सका। और अयोध्या जो है वो उसने जो है अपना जो रिजल्ट था वो बीजेपी के खिलाफ दे दिया। आपको बता दें, अयोध्या इस वक्त पुनर्निर्माण की स्थिति में है और पुनर्निर्माण की स्थिति में बन रही है, बिगड़ रही है, उजड़ रही है। सब चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। बहुत सारे नए काम भी हुए हैं, बहुत सारी जगह उजड़ी भी हैं। हालांकि जो उजाड़ हुआ उससे आम लोगों के अंदर कितना गुस्सा है उसका अभी हम उसी पे चर्चा करेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे। मेरे पीछे आप ये जो है एक हॉस्पिटल देख सकते हैं और ये जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से ये उजड़ा हुआ है, इसको जो है बुलडोज़ किया गया है। और इधर देख सकते हैं ये एक हिंद आई हॉस्पिटल आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये सब मतलब जो है यहाँ पर चूँकि रोड का चौड़ीकरण होना है, इस वजह से इनको जो है गिराया गया है। मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा इधर भी मैं कैमरा मैन से कहूँगा घुमा दें। ये देखिए घर आपको टूटे हुए दिखाई दे जाएंगे, ये घर जो है टूटे हुए हैं। और मैं कैमरा मैन से कहूँगा इधर आएँ, वो देखिए वो आपको जो है उधर मेन रोड कैमरा मैन से कहूँगा कैमरा थोड़ा उठा दे, तो वो देखो मेन रोड ये जो है मुख्य राम मंदिर के लिए जाती है वो भी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जितने सारे लोग हैं, दादी यहाँ पर एक बैठी हुई हैं, चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से यहाँ से बीजेपी हार गई। तो दादी सबसे पहले अपना नाम बताएं। अरे आप अपना नाम प्यार से बताओ। हमारा नाम बचौना देवी। तो माता जी बताएं कि क्या लगता है, मतलब जिस तरीके से यहाँ का रिजल्ट आया, तो क्या आम जनता के अंदर नाराज़गी थी, मुआवजे को लेकर नाराज़गी थी, या कुछ और बात थी, जातिवाद का फेर था, या क्या वजह थी जिसकी वजह से बीजेपी हार गई? आप थोड़ा सा माता जी अगर आप थोड़ा सा इधर घूम जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किधर? कैमरे पर थोड़ा सा घूम जाए। तो माता जी बताएं क्या वजह रही जिसकी वजह से मतलब जो है चुनाव परिणामों में? अरे कोई चीज़ की कमी नहीं उन्होंने किया, ऐसी बात नहीं, बहुत काम किया। लेकिन यही थोड़ा अयोध्या वाले का यही है कि उनका घर द्वार टूट गया है, कोई पास है, कोई पास बेघर हो गया है। इसी से सब नाराज़ हैं। और फिर भी जो थोड़ा बहुत बचा है फिर भी दे दिए हैं कि फिर टूटेगा, इसी से ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मुआवजे को लेकर के नाराज़गी थी, मुआवजा वगैरह मिला है आपको? अब मुआवजा जो दिया सरकार हो पाए हैं, अब क्या बताऊं। अच्छा, हाँ, हम तो जो सरकार एक चीज़ यहाँ पे ये भी कहती है कि जैसे मान लो आपका नुकसान हो रहा है तो पब्लिक, हम रोड का चौड़ीकरण कर रहे हैं, पब्लिक भी उसी चौगुनी रफ्तार से बढ़ी हुई है जब से राम मंदिर बना हुआ है, तो इससे भी आपका जो भरपाई है वो साल भर में हो जाएगी। तो और उसके बाद आपका पूरा लाइफ मतलब जो है सेटल हो जाएगा आराम से बच्चों तक का, क्योंकि यहाँ पर जब ज़्यादा लोग आएंगे ज़्यादा वो सब ठीक है, वैसी बात नहीं है। हम लोग तो नहीं नाराज़ हैं। मोदी ने जो किया बहुत अच्छा किया। ऐसा मंदिर कोई बना नहीं सकत रहा, लेकिन हाँ वो बना दिया। कोने मीटिंग में उसका आत्मा जान रहा कि कैसे बनाया। तो ऐसी बात नहीं, वकील अयोध्या वाले कोई नाराज़ है, कोई खुशी है, ऐसी बात नहीं है। तो तब भी बीजेपी मतलब यहाँ से हार क्यों गई आखिर? यहाँ से क्या कारण है कि जिसकी लोगों ने वोट नहीं, इतना काम आप कह रही फिर भी हार गई? अब वो तो हमको नहीं पता भाई, किसी के मन की बात हम क्या जाने। अंदर बाज़ार में ज़्यादा तोड़ फाड़ है, किसी के पास बचा है ज़मीन, किसी के पास दुकान नहीं है। अब अंदर वाले ज़्यादा हैं, हम तो भाई स्टेशन रोड पर किनारे हैं। हमारे पास ज़मीन रहा, हमने बनवा लिया, 2 कमरा तोड़ दिया। हाँ, जो सरकार का मर्जी रहा, नाप जोक का पैसा दिया तो हम पाए। अच्छा, हाँ, तो ये वजह रही कहीं ना कहीं आपको नुकसान की। माँ दीदी हमारी एक बैठी हुई है, इनसे भी बात करें। दीदी आप 2 मिनट के लिए इधर आ जाएं, बस 2 मिनट बात करेंगे आपसे, तो या फिर मैं ही आ जाता हूँ। आओ दीदी से बात करते हैं। देखिए ये इनका मकान है और ये टूटा वगैरह आपको दिखाई दे सकता है यहाँ पे। और कैमरा मैन से कहूँगा एक बार उधर भी कैमरा घुमा दे। ये सब जो उजड़ा हुआ दिख रहा है ये भविष्य की उन्नति के लिहाज से है, क्योंकि यहाँ पर आगे तरक्की का मार्ग प्रशस्त होना है। लेकिन जनता का जो नुकसान है कहीं ना कहीं उसको लेकर अंडर करंट बना हुआ है। तो दीदी बताएं कि क्यों हार गई बीजेपी यहाँ से आखिर, इतना सब होने के बाद भी?
अब बीजेपी क्यों हार गई? यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। इन लोग का मकान टूट गया, मुआवजा भी कम मिला, कहीं दुकान नहीं दिया कि कहीं कमाने खाने का रोजी हो जाए। यहाँ के लोग को इसीलिए बहुत दुखी हैं। अच्छा दीदी, आप दुकान की बात कहती हैं तो दुकान वो कौन सी नई जगह पे दे सकते हैं? क्योंकि अगर किसी की दूसरे जगह पे देते हैं तो दे देंगे, मगर अगर कहीं बाहर देते हैं तो आपकी रोजगार कैसे चलेगा? क्योंकि बाहर तो इतने लोग पहुँचेंगे नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग को तो कहीं देना चाहिए। यहाँ के लोग जिसका मकान टूट गया, कुछ नहीं बचा, वो कहाँ जाएगा? मुआवजा भी उतना नहीं दिया। रोड का जगह 2 कमरा चला गया है, मुआवजा नहीं देगा तो हम कहाँ जाकर रहेंगे? तो वो कहते हैं कि जैसे मतलब रोड का जो चला गया है तो यहाँ कहते हैं कि लोग ज़्यादा आएंगे, आपका साल भर में कवर हो जाएगा, इसके बाद तो ज़िंदगी भर आएगा। जब रहेगा तब ना हो जाएगा, कहाँ कमाए? पूरा मकान चला गया है पूरा? अरे हमारा तो बचा है, जिसका नहीं बचा वो क्या करेगा? अच्छा, पूरे चले गए हैं? पूरे चले गए हैं। अच्छा, तो देखिए दीदी कह रही हैं कि इनके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पूरे के पूरे मकान चले गए हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं निराशा रही है और मुआवजा जो है वो सही तरीके से नहीं मिला है। अच्छा, प्रशासनिक जो चीज़ें नहीं, क्या प्रशासन ने भी परेशान किया? क्या ये सब बातें देखने को मिली? नहीं, ज़बरदस्ती तो नहीं किए हैं। यहाँ ज़बरदस्ती नहीं हुआ है, ज़बरदस्ती नहीं हुआ है। जी जी। अब जितना उनको चाहिए था उतना ले लिए, मुआवजा खाली कम दिए हैं हम लोग को। मुआवजा कम दिया? हाँ, मुआवजा बहुत कम दिए। अच्छा, आपके लिहाज से मुआवजा कितना मिला और मिलना कितना चाहिए था? दोनों में कितना? अब कितना हम बताएं? 10 लाख की कीमत की जगह वो 2 लाख भी नहीं दे रहे तो क्या मुआवजा दे? कितनी कीमत की जगह थी? 10 लाख की कीमत ये है कि नहीं है? तो 2 लाख भी नहीं भी मुआवजा मिल रहा तो क्या मिल रहा है? अच्छा, उसे लेकर के कहीं ना कहीं निराशा है। निराशा है ही है ना। आप सरकार आपका उतनी जगह का सरकार 18 लाख 20 लाख मांग रहा है और हम लोग का 2 लाख भी नहीं दे रहा है, तो कमी तो है ही ना। क्यों नहीं मुआवजा? हर जगह भरपूर मुआवजा मिला, खाली अयोध्या में भरपूर मुआवजा नहीं मिला है किसी को। बाबा लोग को भरपूर मुआवजा मिला है और गरीब लोग नहीं बोले तो उनको कुछ भी नहीं मिला। अपने मन से जो दिए है वही मुआवजा गरीब लोग लेकर दब गए और बाबा लोग को भले बढ़ा चढ़ा के मुआवजा दिए अयोध्या में। तो देखिए हमारी ये दीदी हैं, ये कह रही हैं कि मतलब बाबा लोगों को, संत लोगों को जो है बढ़ा चढ़ा करके मुआवजा मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पर आम जनता की जो आवाज़ है उसे नहीं सुना गया है और उसी का रिजल्ट अभी अभी हमको यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। तो दीदी कहीं ना कहीं अंडर करंट था जिसकी वजह से एक मार्केटें बनी है, तोड़ दिए सरकार। इनको एक मार्केट बना के देना चाहिए ना। है अभी इनके पास ना बिजनेस रहेगी ना नौकरी रहेगी, वो कहाँ क्या कमाए खाएं? अयोध्या में जेब काटे चोरी करें या तो भूख से मरे। एक लोग के पास भी धंधा व्यापार नहीं है, क्या करेंगे उन लोग? अब 20 लाख जिसके पास होगा बाबा लोग बनवाएंगे, 20 लाख मुआवजा लेंगे, 10,000 20,000 भाड़ा लेंगे, तभी तो आदमी ले पाएगा। गरीब आदमी कैसे लेगा? तो देखिए दीदी का हमारी कहना ये है कि जो मुआवजा, ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर एक मुद्दा रहा है मुआवजे का, कि मुआवजा लागत का जो है वो काफ़ी कम दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर आम जनता के अंदर जो एक गुस्सा था उसने उस गुस्से को बटन के रूप में इस्तेमाल किया और एक विस्फोटक जवाब दिया है सरकार को, और इससे सरकार के अंदर भी कहीं ना कहीं निराशा रही होगी। तो ये भाड़ा वाले थे वो बेचारे कहाँ जाएँ? कहाँ कौन सा नौकरी से भी सरकार देगा उनको? कौन सा मार्केट दिया बनवा के अयोध्या वाले को? बाहर वाले आके ले, दिल्ली वाले, लखनऊ वाले, हरियाणा वाले, पंजाब वाले रुपया दे ले रहे, गरीब आदमी ले ही नहीं पा रहा है। अयोध्या तो पूरा बाहर वाला ले लिया। अयोध्या वाले तो रोड पे आगे भीख मांग रहे हैं। अयोध्या वाले रोड पे आगे एकदम सब बोले अयोध्या वाले खूब कमाएंगे, खूब। अयोध्या वाले भीख मांग रहे हैं अयोध्या में। तो देखिए दीदी ने मतलब एकदम सही बात कही हुई है और इनके अंदर जो गुस्सा है और जो दुख है वो उस दोनों चीज़ों को कहीं ना कहीं उसको देखा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है। तो दीदी दुकान बना के देती, लोन द्वारा देती, उनसे पब्लिक से लेती पैसा, थोड़ा थोड़ा करके अपना देते भी, उनका व्यवसाय भी बना रहता, उनका धंधा भी बना रहता। अभी उनके पास न रोजी है न रोजगार, रोड पे घूम रहे हैं बेचारे, क्या करें? ये 15 मार्केट थी, उन एक लोग के पास भी रोजगार इस समय नहीं है। भले हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के पास तो बेरोजगार है ना उन लोग। तो सरकार को एक चार ध्यान देना चाहिए था। अच्छा दीदी, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, उनका कैसा रवैया रहा और उनका कैसा उन लोग क्या करेंगे जब सरकार खुद ही सब कर रहा है? उसमें कौन बोलने आएगा? नहीं, जैसे यहाँ से जो सांसद जी थे वो हार गए, सब लोग अपना किए थे, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, सांसद जी ने प्रयास किया था यहाँ, मतलब यहाँ के लोग सब व्यापार मंडल वाले सब किए थे आंदोलन, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ उनका। अच्छा, सुनवाई नहीं हुई उनकी। अच्छा, उन लोग का एक जो मिल रहा हो लो, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हनुमानगढ़ी पे हुआ था ये सब, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो देखिए ये बड़ा कहीं ना कहीं एक जो मुद्दा है वो सामने आया। अच्छा, ये एक बात, क्या ये जैसे रेहड़ी पटरी वालों को क्या प्रशासनिक सख्ती का सामना करना पड़ता था?
जैसे मतलब जो ठेला लगाते हैं, क्या जैसे ठेला लगाने वाले सब तो बाहर से आए हैं, फिर भी रोड पे फैल लगा के लगा रहे हैं। अयोध्या वाले जो बच्चे वो भी नहीं कमा पा रहे हैं। अब जहाँ 50 रुपये का सामान बिक रहा हो 25 में रोड पे बेच रहे हैं, और रोड पे बेचे देख रहे हो, कोई सुनवाई है? और रोड पे खड़े तरह तो पब्लिक को कितना तकलीफ हो रहा आने जाने में। कभी ध्यान ही नहीं, पुलिस वाले कभी आएंगे, दो डंडा मार के भगा देंगे, फिर वो आके खड़े हो जाएंगे। कितनी गंदा पानी देखो तो यही बुड़ बुड़ जाए, राम जी का हनुमान जी का दर्शन करें, सिविल लाइन का पानी बहा दबा क्यों न सुनवाई ना है। वो तो कहते हैं कि हम इसी वजह से इसको चौड़ा करके बेहतरीन करवा रहे हैं। हाँ करा रहे हैं, तो कम से कम इसका व्यवस्था तो करे, पब्लिक नहा धो के जा रही, इसका व्यवस्था तो करे। वो उधर देखो देखो, हाँ देखा है। तो देखिए ये यहाँ पर दीदी कह रही हैं कि ये जो जहाँ जल भराव की समस्या है उसने भी काफ़ी अपना कहीं निकलने का साधन तो करना चाहिए सर, यहाँ का प्रशासन को। तो देखिए यहाँ पर ये दोस्तों अंदर की बात जो है वो निकल करके सामने आई है, और ये गुस्सा दीदी का हमारी जो है वो आप देख सकते हैं। अच्छा दीदी, आपकी भी दुकानें टूटी हैं? मेरी भी नब गया, टूटी नहीं है, टूटने वाला है। अच्छा गई हैं। तो उसके बाद रोजगार का क्या विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ? अब जिसमें रह रहे हैं कि तो उसमें रोजगार खोलेंगे कि तो रहेंगे, दो में एक ही वो है। हमारे पास पैसा रहेगा उतना तो भरपूर तो बनाएंगे काट कमरा ऊपर नहीं तो भी नहीं। सरकार क्या दे रहा है इसको लेकर के? काफ़ी 3.5 मीटर अंदर ले रहा है सरकार, 1 लाख मकान का दे रहा है, 1.5 लाख जमीन का दे रहा, क्या दे रहा है सरकार? तो देखिए जो चीज़ें हैं वो आप खुद समझ सकते हैं, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके जो अंदर की पीड़ा है, और चाची हैं हमारी, दीदी हैं, और ये बहन है, दीदी हैं, तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर किस तरीके का। और दूसरा इन लोगों का एक चीज़ और है, जो ठेले वाले जो वगैरह हैं वो सब ज़्यादातर बाहर के लोग हैं, वो इनके रोड के पास में लगा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जो सामने का रोज़गार है वो भी कहीं ना कहीं संकट में रहता है। तो जी तो देखिए यहाँ पर इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं नाराज़गी है, और एक जो मानसिक जो भावना है, गम गुस्सा, दोनों चीज़ों को का हम जो सम्मिश्रण है वो देख सकते हैं। और आपने देखा होगा, मैं कहीं ना कई जगह दिखाया, और जब ठेला वालों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि भैया हम बाहर के हैं और हम बाइट नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो मतलब हम अयोध्या के बारे में सही से नहीं बता सकते, और सही से बताने वाले अयोध्या के ही लोग हैं, वो ही वाकई में सच से बता सकते हैं। अच्छा दीदी, मतलब अभी तो ये हो गया है, लेकिन अगर मान लो किसी दूसरे सरकार बनती है तो उससे आप कुछ क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या वो इसकी भरपाई करेंगे? मतलब अभी जो तो टूट गया वो भरपाई क्या कौन करे? कोई नहीं भरपाई कर पाएगा, दूसरा भी सरकार। अब पब्लिक है, उनके दिमाग में क्या घुसा है भाई, अब पब्लिक ही जानेंगे सब। कुछ दुख तो है ही है इस बात का, जिसके पास रोजगार छिन गया है नहीं है उसको तो दुख है, जिसके बच्चे भूखन मारे उसको दुख है कि नहीं है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो अयोध्या से हार गए हैं, मतलब मोदी जी इस बार ये सीट नहीं जीत पाए, तो उसे लेकर के आप क्या कहेंगे कि तो कमर के दिए हार गए हम? वो देखो कहाँ कहाँ जनता किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, तो सबको सामने ही है। अयोध्या की जनता दी है वोट, ऐसा नहीं दी है, वोट दी है कि चलो कम से कम नहीं किए सुना तब सरकार तो नहीं, ये बाहर से हारी है, ये भी बता दें। दुख तो है लेकिन बाहर से हारी है, अयोध्या के अंदर से नहीं हारी है। अयोध्या के अंदर से भरपूर उसको मिला है सीट, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, अयोध्या से भरपूर वोट मिला है, बाहर से ये बाहर से हारी है। तो देखिए भैया आप आइए, 2 मिनट लेंगे बस, 2 मिनट। आप कहाँ से हो? हम जालौन से घूमने आए हो क्या? नहीं, दुकान लगाते हैं। अच्छा, दुकान लगाते हो। तो ये बताओ मतलब जैसे आप कितने समय से हो यहाँ? हमको होगा 4 महीने। अच्छा, 4 महीने हो गए हैं। हाँ। अच्छा, तो मतलब आप लोकल से नहीं हुए? नहीं। अच्छा, चलिए फिर आप जब लोकल से नहीं हैं, यहाँ पे लोकल के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उनका क्योंकि लोकल के लोगों ने वोट किया है और बीजेपी को यहाँ से हरा दिया है। सब लोग विरोध किए हैं, इसलिए किए हैं। हाँ घूमो, 1 मिनट। हाँ बोलो। इधर देखिए, इधर आप इधर खड़े हो। हाँ अब बोलो। लोग कहते हैं मेरा घर तोड़ दिया, इस करके लोग खिलाफ हो गए, और क्या, बस यही वजह से अब लोग दुकान लगाते हैं, परेशान करते हैं, दुकान लगा देते हैं, कहीं चालान काटते हैं, कुछ करते हैं, ये सब भावना। और क्या, चालान मेरा भी कट गया, मेरा भी 2 बार चालान कट गया है। कहीं भी लगा, स्टेशन रोड पे ही चालान काट देते हैं, फिर कहाँ लगाएं? रात में वहाँ जाते हैं 9 बजे के बाद, वहाँ भी से भगा देते हैं, वहाँ भी से पकड़ लेते हैं। यही मजबूरी है बस, और क्या। दुकानदार ठेला वाले परेशान है, गाड़ी बस जा रही है, उनकी कोई दिक्कत नहीं, ठेला वालों को ये दिक्कत है, यही समस्या है बस, इसलिए लोग यही जी। तो अयोध्या में आमदनी भई, ऐसी बात नहीं, लेकिन जब मंदिर नहीं थी तब अयोध्या वाले खाली मेला कमाते थे,
और मेला मेला खाते तो बड़ मनई नहीं भे बाबा लोग से पैसा लेके खाएं, मेला कमाएं वो नहीं दे दिए। यहाँ बावन के राज रही है, यहाँ जनता का राज नहीं रही, न कोई आमदनी रहना, यहाँ कोई कारखाना है, न कोई फैक्ट्री है, न कोई कुछ कमाने वाला है। यही रोजी रोजगार कह के चाय पानी खाना पीना खा के आदमी जीता रहा। तो अयोध्या वाले के पास पैसा कहाँ से आवे, बड़ मनई कहाँ से हुए? जी जी। जो नौकरी चाकरी नहीं है, जकरे सबके नहीं है, तो वो तो गरीब है। तो मतलब बाबा लोगों का जो संत महंत हैं यहाँ के, कहीं ना कहीं उनको लेकर के भी नाराजगी है, क्या चीज़? नहीं, उन लोग से कोई मतलब नहीं है। अभी उन लोग का क्या, उन लोग का टूट गया, उन लोग का फायदा हुआ ना। जी नहीं, बाबा उन लोगों के आम जनता की उन लोगों के प्रति नाराजगी है बाबा जैसे बाबा लोग को, जिसके भाई पुन का उन्हीं लोग का आधा अयोध्या है। हाँ। अब वो टूट गया, टूटने के बाद वो बनाएंगे, 10 लाख मांगेंगे, 20 लाख मांगेंगे। जिसके पास होगा तो लेगा, नहीं तो नहीं ले पाएगा। पैसा ज़्यादा मांग रहे हैं, अब टूट गया। बाहर पुराने आदमी को निकाल दिए, पुराने वाले थे अब पुराने आदमी 50,000 पगड़ी मांगत बाटे, कहाँ से लायक देगा? 50 लाख 50 लाख ना मांगा, 20 लाख मांगा, 20 लाख पकड़ी। 20 लाख। तो मतलब देखिए, समझने की बात है यहाँ पर कि जैसे पुराना आदमी मतलब यहाँ पे पहले से रोजगार कर रहा है, अब चूँकि नई दुकानें बनी पुरानी टूट करके, तो उन्होंने शर्त रख दी, लगेगा। तो नया रेट लगा दिया है उसका। तो कहीं ना कहीं जब वो पुराना आदमी पहले उतनी इनकम थी नहीं, पहले उतनी इनकम नहीं थी, जब मंदिर बनने से पहले यहाँ पे उतनी इनकम नहीं थी, तो लिहाजा कहीं ना कहीं जब उतनी इनकम नहीं थी तो स्वाभाविक बात ये थी कि लोगों के पास उतना पैसा नहीं था। जब से मंदिर बना या मंदिर का फैसला आया, जिससे बनना शुरू हुआ था, तब से यहाँ पर पर्यटन आना लोगों का लगभग 10 गुना 5 गुना बढ़ गया। उसके पहले टूट गया मार्केट, और उसके पहले मार्केट टूट गया, तो कहीं ना कहीं मार्केट जब टूटा तो अब स्वाभाविक बात है कि जो मार्केट से रोजगार करते थे लोग, उनका आय का जो साधन था वो छिन गया। और इस स्थिति में जब आय का साधन उनका छिन गया तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं अब उनके पास रोजी रोटी की समस्या है और उसे लेकर के वो संघर्ष कर रहे हैं। और यही अंडर करंट जो रहा, उसने कहीं ना कहीं, अब लोग यहाँ पर खुल करके बोल नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या को जिस तरीके से लीड यहाँ पर बीजेपी को देनी चाहिए थी, वैसी लीड नहीं मिल पाई। एकमुश्त वोट नहीं हो पाया, लोग या तो वोट करने नहीं गए या बेमन वोट किया, तो कहीं ना कहीं उसका जो परिणाम था वो भयावह रहा और उसी का नतीजा होता है तो नुकसान तो होता है। विकास होगा तो नुकसान, लेकिन सरकार को भी पब्लिक को देखना चाहिए कि भाई जब अयोध्या में टूट रहा है तो अयोध्या वाले भी रोजगार व्यवसाय कहीं ना कहीं देना चाहिए। जब हमारे पास जगह रहेगा तभी तो मैं कमाऊंगी, जब जगह ही नहीं रहेगा तो कैसे कमाएंगे? अब जमीन महंगा हो गया, इतनी महंगी है कि अयोध्या वाली जमीन कभी कीमत पे ले नहीं पाएंगे। आधी अयोध्या बाहर वाले घुस गए हैं, बड़े बड़े पैसा वाले। आपको क्या नहीं मालूम है? देखिए पूरा कहाँ के लोग बसे हैं अयोध्या वाले। सही बात। हैं अयोध्या वाले के पास पैसे निकाल लेंगे। हाँ, लोकल के लोग पहले उतना इनकम थी ही नहीं, और मेन रोड वालों के पास ही इनकम थी। बाहर जो गलियों में दुकान है या वो तो वही अब जब वो तो अपनी इनकम हुआ जगह तो निकाल दिया अयोध्या वाले को। अब अयोध्या वाले कहाँ जाएं? ये देखिए, आप आज सटीक विश्लेषण देख पा रहे हैं, इससे बेहतर विश्लेषण मुझे लगता है नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी दीदी ने जिस तरीके से अंदर की जो बात है उसको ठोस तरीके से रखा हुआ है। यही वजह रही कि मैंने आम जनता से बात की, आम लोगों से बात की और स्थानीय लोगों से बात करने का फैसला किया, क्योंकि वो ही वास्तविक दर्द बता सकते हैं और अंदर की जो पीड़ा थी उसे बता सकते हैं। और शायद यही वजह रही कि जो लीड बीजेपी को यहाँ से मिलती थी पहले, वो यहाँ से उतनी ज़बरदस्त नहीं मिली। हालांकि मतलब जो हार थी वो कोई बहुत बड़ी नहीं थी। अगर यहाँ के इसी विधानसभा के लोगों ने प्रॉपर मतदान उस तरीके से कर दिया होता जिस तरीके से 14 और 17 में हुआ था। वोट भरपूर मिला है, ऐसा बात नहीं है। मतदान का जो लेवल था चाची, इससे पहले 100 वोट पड़ते थे। हाँ। इस बार लोगों ने 85 वोट पड़े हैं। वो 50 लोग बढ़ गए, उन्होंने डालने नहीं गए, निरासन डालने नहीं गए, गुस्से में नहीं गए। भाई हमारे पास कुछ भी नहीं, क्या दे दे, किसको वोट दे, किसी को नहीं दे। बिल्कुल, तो पता चला 50 वोट पड़े तो 50 में 50 बढ़ गए। वही बात तो है, पब्लिक को ऐसा बात नहीं है। 50 वोट 100 वोट पड़ते तो वो मतलब 100 वोट पड़ते तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलता। अब पब्लिक ये सोचते किससे झगड़ा करने, सरकार के पास जाएं तो सरकार तो मेरा ले ही रहा है, तो लड़ाई किससे करने जाएं? अच्छा, योगी जी के नाम दीदी क्या संदेश देना चाहेंगी कि महाराज जी, अच्छा जैसे दौरे वगैरह उनके होते हैं या अन्य माननीयों के दौरे होते हैं, योगी जी को ध्यान देना चाहिए। जिसकी मार्केटें टूट गई है थोड़ा उनको ध्यान दें, कहीं उनको बहुसा रोजगार दें, कम से कम कमाने खाने के लिए। ये चीज़ ध्यान दें थोड़ा अयोध्या वाले के लिए। मतलब उनके दौरे की भी परेशानी पता चली कि जैसे माननीयों के बार दौरे होते हैं, या योगी जी हों या कोई अन्य बड़ा नेता हो लखनऊ से आता हो, तो क्या उस वक्त जो है मार्केट को बंद करा दिया जाता था? मार्केट तो नहीं बंद होती है, लेकिन चारों कोना रास्ता बंद हो जाता है। इस बात की तकलीफ ज़्यादा जनता को होती है, क्योंकि 1 किलोमीटर का कीमत 10 रुपया है, वही आज बैटरी वाले वहाँ से 100 रुपया मांगते हैं।
तो हम वहाँ से धूप में नहीं, बड़े बड़े लोग आते हैं, अच्छे अच्छे लोग आते हैं, धूप में नहीं चल पाएंगे, और झक मार के 100 रुपया भाड़ा देंगे। तो एक रास्ता VIP के लिए अलग बनाया जाए, चौबीस रास्ता नहीं बंद करना चाहिए। VIP निकालिए ना, फिर जनता क्यों परेशान कर रहे हैं? या फिर सर मतलब जो सरयू के उस तरफ व्यवस्था हो जाए। जैसे कहीं भी हो, VIP आते हैं, एक रास्ता निकल जाए, पूरा चौबीस रास्ता बंद करने की क्या जरूरत है? तो देखिए दीदी का कहना यह है कि VIPों के लिए जो व्यवस्था है आने जाने की वो की जाए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आम रास्ता जो है वो बंद हो जाता है, और आम रास्ता बंद हो जाने से मार्केट पर बुरा असर पड़ता है। मार्केट के पर उदिया पब्लिक से पैदल आई हूँ, वहाँ से 100 रुपये टेढ़ी बाजार तक भाड़ा दी हूँ, यहाँ तक नहीं पहुँच पाई हूँ। टेढ़ी पुलिया तक, टेढ़ी बाजार चौराहा, अच्छा टेढ़ी बाजार तक 100 रुपये भाड़ा दिया और फिर भी यहाँ तक उदिया पब्लिक से, जबकि ज़्यादा कोई अंतर नहीं है दूरी, अयोध्या की हूँ, जबकि प्रॉपर अयोध्या के हैं, लेकिन अपना मजबूरी है। वो बोले नहीं ले जाऊंगा, हम सामान ली हूँ, तुमको जहाँ लेना ही लेना है, नहीं धूप में चल पाऊंगी, तुमको देना ही देना है। तो देखिए इन चीज़ों मार्ग भी बंद कर दिए, इधर भी स्टेशन रोड बंद कर दिए, सब बंद के बाद पब्लिक लेकर किधर से जाएगा? यही बात है, सब बात इसे लेकर के कहीं ना कहीं मतलब बहुत सारे, चाहे वो माननीयों के आगमन का मुद्दा हो, या जो है ये दुकानों के टूटने का मुद्दा हो, मुआवजा सही से ना मिलने का मुद्दा हो, रोजगार के ख़त्म होने का मुद्दा हो, यही सारी बड़ी चीज़ें रहीं कि अयोध्या ने उस तरीके से बड़े लेवल पर मतदान नहीं किया, और उसे जो है जिस अयोध्या को मोदी जी ने या योगी जी ने इसे धार्मिक राजधानी बनाने का सपना देखा और विकास भी किया, लेकिन ज़मीन पे उसका आम जनता को सीधा लाभ ना मिलने की वजह से, क्योंकि वोटर्स क्योंकि वोटर्स तो सभी होते हैं और बाहर वालों को फ़ायदा हुआ और मतलब हो रहा है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पैसे वाले हैं, यहाँ पे ज़मीनें वगैरह खरीद रहे हैं। अयोध्या के लोगों की वृद्धि उतनी तेज़ नहीं हो पा रही है, और इसी वजह से यहाँ के लोग नाराज़ हैं, निराश हैं, और शायद उसी का उन्होंने रिजल्ट दिया जो आप देख सकते हैं। जब अयोध्या वाले कमाने का मौका आया तब बाहर वाले खरीद लिए, अयोध्या वाले रोड पे आ गए। यही सब क्या चाहती हैं, बाहर वालों के लिए क्या व्यवस्था की जाए? जैसे बाहर वाले भी ले, लेकिन हम सब अयोध्या वाले के लिए भी सरकार को देखना चाहिए था ना। अब जो चाय बेचने वाले हैं, एक दुकान लिए थे, अब वो टूट गया, चाय बेचने वाले 20 लाख देकर तो दुकान ले नहीं सकता है ना, बिल्कुल, तो बाहर वाला ही तो लेगा, यही कमी है। तो सरकार कोई चीज़ ध्यान दे, गरीब जिसका दुकान हो, कोई मार्केट छोटा सी मार्केट बना के दो, कम से कम वो अपना कमा के रोजगार, अपना बिजनेस चलाएं, अपने बच्चे जिलाएं। या फिर मतलब जो है दीदी का कहना ये है कि जिनकी मार्केट टूटी उनके लिए मार्केट की व्यवस्था की जाए। और मैं तो यहाँ पर एक सुझाव और दूंगा कि जिनकी मार्केट, जैसे जो किसी दुकान में, किसी मार्केट में किसी के पास कपड़े की दुकान थी, तो उसकी जो जगह है उसे रिजर्व रखा जाए। मार्केट जब भी दोबारा बने तो उसमें उस व्यक्ति का स्थान रखा जाए, सबसे पहले प्रायोरिटी उसे दी जाए कि मार्केट अगर लेगा तो वो ही बंदा सबसे पहले लेगा, उसके बाद जब वो नहीं लेगा तब कोई दूसरा बंदा ले सकता है। क्यों दीदी? तो सही बात है, लेकिन उतना पैसा दे पाएगा तभी तो। लेकिन और उसके लिए जो बेसिक प्राइस है बोली का, मतलब जो पगड़ी का है, या तो पगड़ी मुक्त रखा जाए या फिर पगड़ी को मतलब जो है डाउन रखा जाए, ताकि वो जो आदमी है, क्योंकि पहले अयोध्या के लोगों ने इतना इनकम नहीं होती थी बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा धनाढ़ नहीं हो पाई। इसका यहाँ के घरों की स्थिति से हम पहले जब आते थे तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई मेट्रोपोलियन सिटी तो है नहीं कि यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें हैं, एक सामान्य सा शहर है। अब लोगों का जब से मंदिर का वो हुआ तब से पर्यटन बढ़ा हुआ है, तब से काफ़ी काम हुए हैं, तो कुछ लगता है कि मतलब जो है आम लोगों की रोज़गार की स्थिति बढ़ेगी। अन्यथा बाहर के लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो आकर के यहाँ पर दुकानें ले लेंगे, और उससे इन लोगों का नुकसान होगा, जिससे अयोध्या का जो आम तबका है वो कभी तरक्की के मार्ग पर उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो साथियों, आज के लिए चर्चा में अयोध्या से रखता हूँ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगली जगह से, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।